नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए एक धमाकेदार रोमांटिक मूवी लेके आई हूँ। को एक अलग ही जो मिल जाएगी। समझिए, एक लड़की जो मदद के लिए सीईओ के पास जाती है, लेकिन ट्विस्ट जब आता है तब कि वो सीईओ तो उस पर पहले से ही फिदा है। उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। वो सीईओ उस लड़की के प्यार में इस कदर पागल हो जाता है कि उसे सिर्फ दुनिया में वही चाहिए थी। वे पॉजिटिव और जेलस रोमांस का कॉम्बो है, आपके दिलों को धड़कनों से भर देगी। अगर आपको पैशनेट स्टोरी पसंद है तो ये मूवी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। देर किस बात की, तो रेडी हो जाइए एक अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमारी फीमेल लीड लोमिंग शाओ से मिलने के लिए आती है, लेने के लिए, लेकिन बेचारी बहुत घबराई हुई होती है। सोमिंग तो लियोन से बहुत ऑब्सेस्ड है। सोमिंग लियोन से कहता है, फाइनली तुम्हें पता चल गया, मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता, सिर्फ वो मैं। लियोन को याद आता कि सोमिंग ने उसे कहा था कि मुझे डेट कर लो, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं तुम्हें इतना सर्टिफाइड कर दूंगा, तुम्हें किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो उसे बेशर्म कह के वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में लियोन अपने कपड़े उतारती है, कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। उसके करीब आती है, लियोन उसे सिर्फ किस करती है, लेकिन सोयोंग तो उसे पकड़कर जोर से किस करने लग जाता है। उसे छोड़ता ही नहीं, वह उसे दूर हटाने की कोशिश करती है तो सोयोंग हटकर कहता है, लियोन अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, ये तुम्हारी चॉइस है। लियोन वापस से सोयोंग के पास आती है, उसे नेक पर किस करने लगती है, फिर उसके लिप्स पर भी किस करती है कि सोयोंग खुश हो जाए और उसकी हेल्प कर दे। न्योंग कहती है, अब तो तुम खुश हो ना? वो कहता है, इतनी जल्दी कहाँ, और उसे पकड़ता है और उसके साथ फुल रोमांस करता है और ज़बरदस्ती फोर्सफुली किस करता है। उसके बाद वह उसके शर्ट के बटन खोलने के लिए बोलता है। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, टमो साइड करके बटन खोलती है तो उसे गुस्सा आता है कि तुम ऐसे मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अगले दिन जब लुइंग जा रही होती है तो वहाँ पर हुआन आता है। वो कहता है, वाह लुइंग तुम यहाँ पर, वो भी अकेले। लुइंग वहाँ से भागने लगती है, जाने नहीं देता। वो कहता है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों है, हमें भी अपने करीब आने का मौका दो ना। तो लुइंग उसे जोरदार से थप्पड़ मारती है, इसकी वजह से हुआन बहुत गुस्से में आता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। भी वहाँ पर सोमिंग आ जाता है और हुआन को जोर से हिट करता है। सोमिंग कहता है, हुआन तुम्हारी इतनी औकात जो तुम लियोन को हाथ लगाओ, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो हुआन कहता है, तुम्हें क्या लगता है सोमिंग, मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। सोमिंग लियोन से कहता है, तुम इसके साथ क्यों थी? लगता है तुम भूल गई तुम मेरे पास कितनी करीब थी, मुझे किसिस कर रही थी। तो लोग कहते, तुम लोग कितने बदतमीज हो, बस तुमसे हेल्प मांगी थी। स्विमिंग से उसे रोना देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसे करीब करता है और उसके चिक्स पे प्यार करता है कि वह रोए ना, और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा सिर्फ इस कंडीशन पर कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। विन कहती है कि गर्लफ्रेंड, बट तुम्हारे पास तो बहुत ऑप्शन है, तो मैं ही क्यों? शॉमिंग कहता है, मुझे बस तुम ही चाहिए, बताओ मान रही हो या नहीं। लियोन के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वह मान जाती है। शोएंग उसके मोबाइल पे अपना नंबर सेव कर देता है, कहता है, याद रखना अब तुम मेरी हो, इसलिए किसी लड़के के साथ मुझे नज़र मत आना, गलती से भी नहीं। वहाँ से चला जाता है। न्यून घर आती है, वहाँ पर सब होते हैं, हुआन भी होता है। लुयुन पूछते हैं, ये सब यहाँ क्यों है? कहते हैं, लुयुन डुंगियन जेल में है, उसे सिर्फ हुआन निकाल सकता है, इसलिए हमने तुम्हारी शादी हुआन के साथ फिक्स कर दी। उनकी तबीयत खराब होने लगती है, एक लड़की लुयुन को पुश करती है, कहते तुम्हें बस शादी तो करनी है डोंगियन के लिए, तुम इतना नहीं कर सकती?
अब खड़ा होता है और बोलता है, "उस सब ने फिक्स कर दिया तो मैं इसे ले जाता हूँ।" और उसे टच करने लगता है, लेकिन वहाँ पर स्वामिंग आ जाता है। वो उसे जोर से हिट करता है और नुयुंग को कोट उड़ा देता है। उठा देता है। ये हुआन टेंग्यू जेल से कैसे निकालेगा जो खुद को नहीं पता। लोगों की हेल्प करेगा। हुआन को तो गुस्सा आता है, लेकिन उसके फादर उसे पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ पर स्वामिंग और लुइंग बैठे होते हैं, तो लुइंग बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जैसे वह रूम में जाती है तो स्वामिंग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और फिर उसे वॉल की तरफ पुश करता है। वो कहती है, तुम क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो प्लीज़ मत करो। स्वामिंग कहता है, तो क्या? उनको भी पता चल जाएगा कि तुम मेरी वुमेन हो और अब मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ। तुम भूल गई या तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था? कहते, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगी, लेकिन अभी यहाँ नहीं। पर स्वामिंग तो सुनता ही नहीं है। उसे बहुत जोर जोर से किस करने लग जाता है। वह उसे रोकती है तो स्वामिंग उसका हाथ पकड़कर बहुत पैशनेटली किस करने लगता है। में बहुत इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन फिर उसे डोंगयन के आने की आवाज़ आती है। वह उसे रुकने का कहता है, लेकिन स्वामिंग तो स्वामिंग है और रुकता ही नहीं। वह उसके साथ रोमांस करता जा रहा था। डूइंग गेट खोलता और अंदर आता है तो लुइंग उससे खुश होकर हग कर लेती है। उसके बाद देखता है कि वहाँ पर स्वामिंग है तो डोंगयन उसे हग कर लेता है। कहता है, धन्यवाद स्वामिंग, तुम्हारी वजह से मैं जेल से निकला हूँ। नोयोंग को कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम स्वामिंग का ख्याल रखना, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। वहाँ से चलाता है। अब भी पीछे पीछे हटने लग जाती है, लेकिन स्वामिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। नोयोंग, तुमने सुना नहीं? पोंगियन ने क्या कहा तुम्हें? मुझे खुश करने की बात की है तो बताओ, कैसे खुश करोगे? स्वामिंग उसे छेड़ता है, तुम्हें पता है ना मैं कैसे खुश होता हूँ। नोयोंग कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। तो स्वामिंग कहता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। कहते, स्वामिंग तुम्हें डर नहीं लगता किसी ने देख लिया तो? स्वामिंग बोलता है, मुझे किसी की परवाह नहीं। उसके करीब आते हुए किस करने लगता है, मगर अचानक कोई आवाज़ देता है और नुयुंग तुरंत वहाँ से भाग जाती है। सब लोग डिनर के लिए टेबल पर बैठे हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद स्वामिंग भी उन्हें आकर ज्वाइन करता है। स्वामिंग डिनर के दौरान नुयुंग को अपने पैरों से टीज कर रहा होता है, जिस पर लुइमिंग गुस्से से उसे देखती है। गुस्से से उसके पैर पर अपना पैर रख देती है। स्वामिंग कहता है, आपको मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए था वह मुझे मिल चुका है। यह कहते ही वह वहाँ से चलने जाता है। पोंगयुंग कहता है, लेंग तुम चैमयुंग को गेट तक छोड़ाओ। लेंग तो फुल शॉक हो जाती है, पर मजबूरन खड़ी हो जाती है। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो स्वामिंग गाड़ी के पास उसका इंतज़ार कर रहा होता है। लुइंग उसके पास पहुंचते स्वामिंग उसे अपने पास बुलाता है। लुइंग घबराते हुए उसके पास जाती है। स्वामिंग उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। वो धीरे धीरे उसके क्लोज जाता है और वह डर जाती है, लेकिन स्वामिंग तो उसके फोरहेड पर हल्के से किस करता है और फिर उसे गुड नाइट बोलता है। लुइंग तुरंत वहाँ से भाग जाती है। स्वामिंग भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन डोंगियन के जेल से निकलने के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी की जाती है। स्वामिंग को पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह कोने में रिलैक्स कर रहा होता है। दूसरी तरफ डोंगियन अपने दोस्तों के साथ व्यस्त होता है। तभी लुइंग की एंट्री होती है। जैसे ही अंदर आती है तो सबकी नज़रें उस पर टिक जाती है, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। बिना कुछ खा रही होती है, तभी वहाँ पे शाओमिंग आ जाता है। लुइंग घबरा कर बोलती है, शाओमिंग प्लीज़ यहाँ पर शुरू मत हो जाना। लुइंग कहता है कि तुम इतनी प्रिटी लगोगी एज अ बॉयफ्रेंड तो मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। ये कहते ही उसका हाथ पकड़ कर अपने तरफ खींच लेता है। लुइंग कहती है कि शाओमिंग सब देख रहे हैं, छोड़ो मुझे। शाओमिंग कहता है, मैं तो सिर्फ डांस करना चाहता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? वह लुइंग का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर ले जाता है।
फिर सब लोग उन्हें देखते हुए डांस फ्लोर की तरफ आने लगते हैं। शॉमिंग को फुल रोमांस का मूड होता है। वह लुयुंग को देखना बंद नहीं करता क्योंकि वह बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अब शॉमिंग उसके साथ डांस करने लग जाता है। यह देखकर तोंगयन को थोड़ी जेलसी हो रही होती है कि वह भी लुयुंग को पसंद करता है। शॉमिंग तो उसे फुल टच कर रहा होता है। फिर वह उसे घुमाता है। फिर कहता है, लुयुंग तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है? तो तुम्हें इन सब की आदत डालनी होगी। अब लुयुंग वहाँ से भाग जाती है। पार्टी से जा रही होते तो एक वेट्रेस उसके पास आकर वाइन का गिलास ऑफर करती है। इनको तुरंत शक हो जाता है क्योंकि वाइन में कुछ मिलाया गया है, इसलिए वह वाइन पीने का नाटक करती है और प्रिटेंड करती है जैसे उसका सिर घूम रहा हो। सबको लगता है कि लुयुंग बेहोश हो रही है, जो लुयुंग को तुरंत एक रूम में ले जाती है जहां हुआन पहले से ही मौजूद होता है। तो लुयुंग को बेड पर लुटा देती है। जैसे ही जो पीछे होती है, लुयुंग एकदम से अपनी आंखें खोलती है और तुरंत जो को बेहोश कर देती है। के बाद वह जो को बेड पर लुटाकर वहां से चुपके से निकल जाती है। लुयुंग ने थोड़ी सी वाइन पी ली थी और उसका सर सच में होने लगता है। वह गिरने लगती है, तभी वहाँ पे शॉमिंग आ जाता है और उसे संभाल लेता है। लुयुंग बोलती है, तुम आ गए। शॉमिंग को समझ आता है कुछ तो गड़बड़ है। वह लुयुंग को उठाकर फौरन वहाँ से ले जाता है। शॉमिंग उसे एक रूम में ले जाता है। जैसे लुयुंग को सोफे पर बैठाता है, लुयुंग उसका हाथ पकड़ लेता है, उसके करीब आने लगती है। शॉमिंग भी अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसके करीब रहता है और उसे किस करने लग जाता है। रुक कर कहता है, लुयुंग तुम होश में नहीं हो। लुयुंग ये सुनते ही खड़ी होती है और शॉमिंग को धक्का देकर सोफे पर बैठा देती है। फिर वह उसके ऊपर बैठ जाती है। इससे शॉमिंग का 1 मिनट का भी कंट्रोल नहीं हो पाता। लुयुंग को उठाता है और सोफे पे बैठाता है और वह लुयुंग को जोर जोर से किस करने लग जाता है। दूसरी तरफ डोर पर तेंग आकर लुयुंग को बुलाता है, लेकिन शॉमिंग तो लुयुंग को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तोंगियन थोड़ी देर इंतजार करता है, फिर गेट खोलकर अंदर आ जाता है, लेकिन उसी वक्त उसके फ़ोन पर कॉल आती है। वह बिना कुछ देखे वहाँ से चला जाता है। शॉमिंग और लियोन कपट के अंदर छिपे हुए होते हैं। तब तोंगियन चला जाता है तो शॉमिंग कपट से निकलता है। लियोन को वॉशरूम में ले जाकर शावर ऑन कर देता है ताकि लुयुंग होश में आ सके। थोड़ी देर बाद लुयुंग हेयर ड्रायर कर रही होती है। उसके बार बार जहन में वही पल आ रहे होते हैं जब वह शॉमिंग के करीब थी, उससे किस किया था। यह सोचकर वह अपने आप पे ब्लश करने लगती है। तभी शॉमिंग वहाँ पर आता है और कहता है, इतना ब्लश क्यों कर रही हो? लुयुंग बोलती है, नहीं तो, और वहाँ से जाने लगती है। तो शॉमिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने क्लोज करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी रोमांटिक हो। लुयुंग को तो बहुत शर्म आ रही होती है। शॉमिंग उसे अपनी तरफ खींचता है। मेरी बारी है। वह लुयुंग को क्लोज करते ही बहुत रोमांटिकली किस करने लगता है। के बाद लुयुंग तोंगियन के साथ गाड़ी में बैठी हुई होती है। तोंगियन कहता है कि तुम शॉमिंग और तुम एक दूसरे को अच्छे तरह से जानते हो ना? थोड़ा घबरा कर तुरंत बोलती है, नहीं नहीं, बस हम अच्छे दोस्त हैं। तोंगियन पूछता, पक्का दोस्ती हो और कुछ तो नहीं है ना? लुयुंग कहती है, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? शॉमिंग कहता है कि मैंने कभी शॉमिंग को कभी इतना क्लोज किसी लड़की के पास नहीं देखा। लुयुंग कहती है, नहीं तोंगी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा सोच रहे हो। वैसे भी वो और मैं बहुत अलग हैं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। तोंगियन कहता है, तुम कह रही तो मान लेते हैं। उसके बाद लुयुंग घर पहुंचती है तो देखते हैं कि शॉमिंग वहाँ पहले से ही मौजूद है। शौक होके कहती है, शॉमिंग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शॉमिंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए आ गया। तो लुयुंग कहती है, तो तुम मेरे घर में आए, ऊपर से तुमने मेरी टॉवल पहनी हुई है,
टॉमिंग कहता है अच्छा तुम्हें चाहिए तो मैं उतार देता हूँ। तुरंत बोलती है नहीं नहीं, एक सेकेंड, तुम ये टॉवल ले लो। स्वामिंग टॉवल लेने के बजाय लुयन को अपने करीब खींच लेता है। ये शर्म जब कहाँ गई थी जब तुम पार्टी में मेरे शावर में इतने करीब थी और मेरी बॉडी को छोड़ नहीं रही थी। लुइंग बोलती है पर उस वक्त मैं ड्रंक थी। स्वामिंग कहता है हाँ ड्रंक थी, लेकिन तुम्हें सेड्यूस तो तुमने ही किया था ना। मैंने उस वक्त भी तुम्हें कुछ नहीं कहा। शाओमिंग उसके करीब होते हुए कहता अब मेरा पूरा मूड बन गया है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लुयंग को बेड उठाकर बेड तक लेकर जाता है। कहती है शाओमिंग मुझे पीरियड्स हो रखे हैं, प्लीज़ आज नहीं। शाओमिंग सोचता है, अपना मूड चेंज करते हुए जोर से किस करता है। कहता है ठीक है आज तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके बाद अगले दिन जब लुइंग खड़ी होती है और अपने दोस्त से बातें कर रही होती है, शाओमिंग किसी और लड़की के साथ आता है। जैसे लुइंग देखती शाओमिंग किसी उस लड़की के साथ, उसे जेलसी होती है, अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब रात को लुइंग अपने कमरे में लेटी हुई होती है तो उसे शाओमिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओमिंग आता है, फिर वह उसके क्लोज चला जाता है, उसे किस करने लग जाता है। वह उसे किस किए जा रहा था। लुइंग तो नींद में थी। वह जैसे ही लिफ्ट के पास आता है, लुइंग उठ जाती है और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। लेकिन शाओमिंग तो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आज क्या बहाना बनाओगी, और उसे किस करने लग जाता है। आज तुम्हें मैं अपना बना लूँगा, और उसे वापस से किस करता है। और उसके बाद वह एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। शाओमिंग लिंग से कहते क्या तुमने एंजॉय किया। लुयंग गुस्से होते हुए उसे पीछे कर देती है। उसे पास करते हुए कहता है ऑफिस में देखकर मुझे क्यों भागी थी। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था जैसे तुम जेलस हो रही थी मुझे किसी लड़की के साथ देखकर। लुयंग कहती है उस समय तुम किसी और के साथ थे और रात को मेरे पास आ गए, बेशरम। शाओमिंग कहता है इतनी पॉजेसिवनेस, मतलब तुम सच में जेलस हो रही थी। फिर वह लुयंग से कहता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा, बस मैं तुम्हारे ही क्लोज आता हूँ, बाकी मुझे और कोई लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। अगली मॉर्निंग लुइंग और शाओमिंग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब लुइंग के पास डोंगियन की कॉल आती है। डोंगियन उससे पूछता है कि क्या वह ऑफिस में है। लुइंग कहती है हाँ मैं ऑफिस में हूँ। वह झूठ बोलती है, फिर वह जल्दी से ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन शाओमिंग उसे पकड़ लेता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। लुइंग कहती है शाओमिंग डोंगियन ऑफिस में आ रहा है, मुझे उससे पहले वहाँ पर पहुँचना है वरना उसे शक हो जाएगा। शाओमिंग कहता है एक ही शर्त पर जाने दूंगा, अगर रात को तो मुझसे मिलने आओगी तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। लुइंग कहती है शाओमिंग तुम बहुत फ़ायदा उठाते हो, तो मान जाते तो शाओमिंग उसे जाने देता है। लुइंग जल्दी से गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये सब तोंगियान भी देख लेता है और समझ जाता है कि लुइंग ने उसे झूठ बोला। वह पहले से ही वहाँ पर नीचे खड़ा था क्योंकि उसे शक था। इसके बाद तोंगियान और शाओमिंग बार में थे, तो तोंगियान ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसे शाओमिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और लुइंग की वजह से। फिर शाओमिंग वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि उसे लुइंग के पास जाना था। जैसे शाओमिंग जाता है तो तेंगवन गुस्से में होकर गिलास तोड़ देता है। अब रात में जब लुइंग स्टीम बाथ ले रही होती है तो शाओमिंग भी वहाँ पर आता है, अपने कपड़े उतारता है, फिर लुइंग को अपने पास खींचकर उसके क्लोज जाता है। शाओमिंग फिर लुइंग को किस करते रहता है, फिर कहता है लुइंग तुम अगर मेरा सामना से करोगी तो फिर मैं अपने आप पर कंट्रोल कैसे करूँगा। शाओमिंग लुइंग को वॉल की तरफ ले जाता है और इसके बाद वह इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जब शाओमिंग और लुइंग रूम में होते हैं वहाँ पर तोंगियान आता है। लुइंग गेट खोलते हुए बात कर रहे होते हैं। शाओमिंग लुइंग को पीछे से प्यार कर रहा होता है।
कभी उसका कान बाइट कर रहा होता है, कभी उसकी शर्ट के अंदर हाथ डाल रहा होता है। तोंगियान कहता है कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। लुयंग फिर गेट बंद कर देती है। शोमिंग लुयंग को पकड़कर अंदर ले जाता है और कहता है मैं तोंगमियान को बता दूँ कि तुम और मैं कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो लुयंग उसे किस करती है, कहती है शोमिंग मुझे जाना है, तंग मत करो। शोमिंग भी उसे किस कर देता है बहुत जोर से। लुयंग कहती है बस शोमिंग अब जाओ। जैसे ही लुयंग गेट खोलती है तो तोंगियान बाहर खड़ा होता है। लुयंगिन बहुत शॉक हो जाती है और तेंगियान को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो शोमिंग कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं बात कर लूँगा। तो दोनों बाहर खड़े होते हैं। तोंगियान कहता है कि अब बताओ तुमने ऐसे क्यों किया। शोमिंग कहता है कि लुयून एक अडल्ट है, मुझे नहीं लगता उसे तुम्हें इन सब चीज़ों में तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए, इसलिए तुम्हें अब इन सब चीज़ों से दूर रहो। तो तोंगियान उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन लुयोंग उसे दूर कर देती है और कहती है मैं शोंगम्यून से बहुत प्यार करती हूँ। तो शोंगम्यून को कुछ मत कहना प्लीज़। शोंगमिन भी उसका हाथ पकड़ के कहता अब तो तुमने सुन लिया होगा ना, नू मिंग मुझे पसंद करती है और मैं भी, इसलिए ये नौटंकी अब बंद करो। फिर वह नुयोंग को अपने क्लोज करता है और फिर सबके सामने उसे किस करता है। उसके बाद लुयोंग को वहाँ से ले आता है। लुयोंगिन तो सो रही होती है तो शैम्यूंग उसके पास आता है। फिर वह उसकी बात सोचता जो उसने तोंगियान को कही थी और इस वजह से उसे लुंगियोन पर बहुत प्यार आ रहा था। वह उसे प्यार कर रहा होता तो लुंगियोन उठ जाती है। वो कहता है क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो। लुयोंग कहती है कि तुम मुझे लगता है तुम बस ये सुनना चाहते हो कि तुम्हें मज़ा आ रहा है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। फिर शोमिंग उसे प्यार करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे पार्टी होती तो उसके बाद तोंगियान आता है, उसे रूम में बुलाता है बात करने के लिए। लुयंग उसके पीछे जाती है। तोंगियान कहता है कि लुयंग तुम मुझे लाइक करती हो ना। तोंगियान कहती है तोंगियान तुम मेरे भाई की तरह हो। तोंगियान कहता है लेकिन मैं तुम्हें अपनी बहन नहीं मानता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और उसे टाइटली हक कर लेता है और कहता है लुयोंग प्लीज़ शाम्यूंग को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं उससे ज़्यादा तुम्हें प्यार दूंगा। लुयोंग उसे दूर हटा देती है, लेकिन तोंगियान तो हटने का नाम नहीं ले रहा होता। तो लुयोंग को शाम्यूंग का कॉल आ रहा होता है। तोंगियान उसे गुस्से में फ़ोन फेंक देता है और वापस उसे हक करने लगता है। लुयोंग तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तो जाने नहीं दे रहा होता तो वहाँ पर शोमिंग आता है, गुस्से में तेंगियान को हिट करता है। अब लुयोंग शोमिंग को रोक देती है और उस पर गुस्सा कर रही होती है और फिर तोंगियान को उठा कर जाती है। शोमिंग ये देखकर बहुत गुस्सा करता है, तो तोंगियान को मेडिसिन लगाता है। तोंगियान इसके बाद लुयोंग से कहता है तुम अब भी मेरी केयर करती हो। लुयोंग कहती है देखो तोंगियान, मुझे तुम अच्छे लगते हो लेकिन एक सिर्फ भाई की तरह, प्लीज़ इस बात को एक्सपेक्ट कर लो। तुमने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये कहकर लुयोंग वहाँ से चली जाती है। यानी यह सब सुनकर फुल सैड हो जाता है। तो बाद वह एक्सेप्ट कर लेता है कि लुयोंग सिर्फ सॉन्ग को प्यार करती है। उसके बाद वह तीनों लुयोंग के पेरेंट्स की फ्यूनरल पर जाते हैं। लुयोंग अंदर जाकर फूल रखती है तो तोंगियान कहता है कि शोमिंग तुम्हें हमेशा लुयोंग का ख्याल रखना है। शोमिंग कहता है कि टेंशन मत लो, मैं उसकी पूरी केयर करूँगा। मिंग कहती कि शोमिंग तुम कभी सीरियस भी होते हो, जब देखो मुझे अपनी तरफ पुश करते रहते हो। शोमिंग कहता क्योंकि तुम मुझे इतनी मुश्किलों से मिली हो इसलिए बार बार तुम्हें अपने पास रखता हूँ। मुझे लगती है इसके बाद वह कार में बैठे होते हैं तो यूं कहती है वाह देखो कितना प्यारा मौसम है। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो मम्मा मुझे सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट देती थी। शोमिंग कहता है मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट रखा है, चलो फिर देता हूँ। इस घर पहुँचते तो शोमिंग कहता अपनी आंखें बंद करो। लुयोंग कहती है ठीक है। लुयोंग अपनी आंखें बंद कर लेते, शोमिंग कहता 10 तक काउंट करो, आंखें खोलना और फिर वहाँ से चला जाता है।
काउंटिंग करती है और जैसे ही आँखें खोलती है तो दिखती है वहाँ पर कोई नहीं है। तभी शॉमिंग वहाँ पर सेंटा क्लॉस बनकर आता है। यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है ये सब तुमने मुझे खुश करने के लिए किया ताकि मुझे मम्मा की याद ना आए। शॉमिंग उससे नीचे बैठकर उसे प्रपोज करता है और कह देता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। शॉमिंग अपना हाथ आगे कर देती है और शॉमिंग उसके हाथ में रिंग पहनाता है। उसके बाद शॉमिंग उसे अपने पास करता है और उससे किस करता है। यहाँ पर हमारी कहानी की एंडिंग हो जाती है।